हेलो फॉलोअर्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो घर का नक्शा पास कराने के ऊपर है कि हम लोग घर का नक्शा क्यों पास करवाते हैं। घर का नक्शा पास कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि हर लोगों को ये सब चीज की जानकारी नहीं होती है। तो मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके सामने रखता हूँ और हर चीजें आपको बताता हूँ कि घर का नक्शा पास कराने से आपको क्या फायदे हैं। ठीक है। नुकसान तो मुझे कुछ नहीं दिखता है, फायदा ही ज्यादा है। लोग नुकसान में अपने दिमाग में ये गिनते हैं कि हमें नक्शा पास कराने में लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो वो सब चीज हम कहीं ना कहीं अपने मकान में लगा दें। तो लोगों को दिमाग में ये रहता है, तो वो सब चीज को मैं दूर करने के लिए ही ये सब वीडियो बना रहा हूँ। सबसे बड़ी बात होती है घर का नक्शा अगर आप पास कराते हैं तो आप एक टेक्निकल वे में अथॉरिटी को आप बता रहे हैं कि हम जो घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो मैं आपके नॉर्म्स के तरीके से ही कर रहा हूँ। उनका जो प्लान है, उनका जो एलिवेशन है, वो हर चीज मैं एक अथॉरिटी के ही ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं आपके सामने जो एक ड्राइंग रखा हूँ, ये एक लीगल अथॉरिटी का नक्शा पास किया हुआ है। ये ये जो हम देख रहे हैं ये एलिवेशन है। ये आपका प्लॉट का जो मैप है उसका है। और ये जो अंदर वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो बिल्टअप एरिया है। तो हमारा जो बिल्डिंग में कितना सेटबैक एरिया छोड़ना है, कितना क्या करना है, हम लोग इस टॉपिक पे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक पे जाने का मतलब है कि मेरा ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। तो जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ शायद वो मैं बता नहीं पाऊंगा। तो हम लोग इसको थोड़ा फास्ट वे में देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती है ये अप्रूवल वाले ड्राइंग में। वो सब चीजों को समझना पड़ता है। तो ये जो सामने जो देख रहे हैं ये हमारा प्लान है। प्लान के ऊपर ही हमारा कंस्ट्रक्शन होता है। ये हमारा जो है ये सॉकपिट है, वाटर रिचार्ज जिसे हम लोग बारिश का पानी वगैरह जिसे हम लोग सोख्ता भी बोलते हैं। तो ये उसका डिटेल दिया हुआ है। ये सेप्टिक टैंक का है, ये फाउंडेशन का है, और ये हमारा मैप है। तो हम लोग जो अथॉरिटी से जब नक्शा पास कराते हैं तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट का डिटेल होते हैं वो सब सारे आपके ड्राइंग के ऊपर मेंशन किए जाते हैं। एक डाटा सारे ड्राइंग के ऊपर लिखा हुआ रहता है। और ये कभी भी आप इसको आपके ऑनलाइन से आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आपका जो नक्शा पास होता है वो एक ऑनलाइन प्रोसेस में आ जाता है। आप कभी भी ये नक्शा को आप वहां से डाउनलोड करके आप अपना नक्शा ले सकते हैं। आप किसी भी अथॉरिटी से नक्शा पास कराएंगे तो ये सारे डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। ये आपका कितने एरिया में आपका घर का कंस्ट्रक्शन किया गया है, आपका कितना सेटबैक एरिया छोड़ा गया है, आपका पूरा प्लॉट एरिया क्या है, आपका खाता नंबर क्या है, आपका प्लॉट नंबर क्या है, आपका विलेज का नाम क्या है, आपका जो बिल्डिंग का टाइप क्या है, किस टाइप में आपका बना रहे हैं, रेसिडेंशियल बना रहे हैं, कॉमर्शियल बना रहे हैं। आपका जो ये जो बिल्टअप एरिया का जो एरिया रहता है वो हर चीज दिया हुआ है। यहाँ पे हर सारा डिटेल आपको दिया होगा। आप इसको आराम से आप देखिए, पढ़िए। आपको समझ में नहीं आए, आप एक टेक्निकल इंजीनियर से हर चीजों को समझ सकते हैं। फिलहाल मैं इन लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये सब चीजें नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा वीडियो में रहेगा। आप मेरा वीडियो को हमेशा देखते रहिए। मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। और आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसे से टेक्निकल जानकारी आपको मिलता रहे और आप हर चीज से अवगत रहें। तो इसमें देखिए, इसमें हमारे जो इंजीनियर होते हैं और आर्किटेक्ट होते हैं उसके नाम मेंशन किए हुए रहते हैं। जमीन का जो ओनर रहता है उनका नाम रहता है। मतलब हर एक टेक्निकल डाटा एक स्पेसिफिकेशन के द्वारा डाला जाता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होती है आप जब नक्शा पास कराते हैं तो आपके अथॉरिटी जब ये नक्शा पास करके देती है तो आपके जमीन के आस पड़ोस वाले आपको कभी बोलेंगे कि नहीं ये मेरा जगह है,
आप इतना बढ़ के बना लिए हैं, माने एक विवाद होते रहता है, वो जनरल कॉमन चीज है। ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज से आप खुद परिचित होंगे। जब आप एक अथॉरिटी से नक्शा पास करा लेते हैं तो आपके आस पड़ोस वाले को कोई बोलने की पावर नहीं रहती है। वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आपको कुछ बोलते हैं तो आप जाके आप कंप्लेन कर दीजिए, नगर निगम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये सब चीज से पहला पॉइंट, ये सब चीज से बचेंगे आप। दूसरा चीज है कि आप जब नक्शा पास कराते हैं तो आपको बैंक वाले हैं जो आपके जमीन के सारा वेरिफिकेशन बैंक वाले भी करते हैं कि आपका जमीन का पेपर आपका ओके है कि नहीं, सारा कागजात आपके सही हैं कि नहीं। तो एक तरह से आपके जमीन का पेपर का वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हो जाता है और एक जमीन की शुद्धता आपको मिल जाती है। कुछ कुछ बैंक वाले जो होते हैं वो नक्शा बिना पास किए हुए आपको लोन दे देते हैं। ज्यादातर जमीन के मालिक को लोन की ही प्रक्रिया के लिए नक्शा पास कराते हैं, तो उनकी गलत मानसिकता है। मैं उनको बता दूं कि आप जब भी घर बनाएं तो आप नक्शा पास करा के ही घर बनाएं, जिससे कि आपको फ्यूचर में किसी चीज का परेशानी से झेलना नहीं पड़ेगा। कोई भी आपको अथॉरिटी आपको कल हो के आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको कल हो के आपके भवन को किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको कल हो के हो सकता है कि आपके घर को टूटना तोड़ना ना पड़े। आपके अथॉरिटी आसपास वाले हो सकते हैं कि आपको माने आपका जो सेटबैक एरिया है उससे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपके अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आके आपके घर को डिसमेंटलिंग कर रहा है। तो ये सब चीज से आप बच सकते हैं। और ज्यादातर देखते हैं कि रोड हाईवे वगैरह में आपका मकान आ रहा है तो कल हो के उसको तोड़ने की बात आती है। तो आपको जब मकान टूटता है तो आपके ऊपर बहुत बुरा लगता है। मैं समझ सकता हूँ कि आप जब घर टूटते हैं तो आप मतलब बहुत बहुत निराशाजनक होना पड़ता है और बहुत पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, तो वो सब चीज का आपको नुकसान झेलना पड़ता है। मकान जो बनाया जाता है वो एक सपनों का घर बनाया जाता है। तो कभी भी आप अपना मकान को उस तरीके से नहीं बनाएं कि फ्यूचर में आपके सपनों को घर तोड़ा जाए। तो कभी भी घर बनाएं तो नक्शा पासिंग में लगे हुए खर्चे को आप ना देखें कि हमारा नक्शा पासिंग करने में 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है, हम उसको ना लगाएंगे। हम वो पैसे अपने मकान में लगाएंगे तो आपको 2 4 5 साल के बाद आपको वो 1 लाख 1.5 लाख रुपया आपको नुकसान ही जाएगा। वो आपको कभी ना कभी म्युनिसिपल वाले आके ऊपर आपके ऊपर फाइन मार देंगे। तो जो पैसे बचाने के चक्कर में वो आपको कई गुना लगाना पड़ेगा, आप कोर्ट कचहरी में दौड़ते रहेंगे, ये सब चीज समय आपको आगे चल के बहुत परेशानियां झेलना पड़ता है। तो ये सब चीज से आपको बचना है तो आप नक्शा पास करा लीजिए। कुछ कुछ बैंक वाले जो होते हैं वो लोन की प्रक्रिया में बोलते हैं कि हमें नक्शा पासिंग का जरूरत नहीं है, आपको मैं ऐसे ही लोन दे दूंगा। आपको ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट क्या होता है? ये जो अथॉरिटी वाला जो नक्शा रहता है उसी का कॉपी रहता है, उसी को हम लोग ब्लूप्रिंट बोलते हैं। इसमें आपका कोई एक्चुअल डाटा नहीं मिलता है, आपका हर चीज एक डुप्लीकेट में ही रहेगा। आप किसी अथॉरिटी से आप नक्शा पास कराते हैं तो उसमें हर चीज डाटा एक एक्चुअल डाटा होता है। अगर आप किसी से ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो वो ऑथेंटिक नहीं होता है, आप उसके ऊपर विश्वास ना करें। ठीक है? तो ये सब चीज से आप मतलब अवगत रहिए। आप ब्लूप्रिंट वगैरह के ऊपर ज्यादा विश्वास मत कीजिए। आप कभी भी नक्शा पास कराइए तो एक अथॉरिटी से ही नक्शा पास कराइए। तो सबसे बड़ी बात होती है कि घर का नक्शा बनवाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी घर का नक्शा पास कराना है। सवाल है कि आखिर घर के नक्शे को कौन पास करता है, इसका क्या प्रोसेस है, कितना समय लगता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि घर का जो नक्शा जो पास कराते हैं वो एक इंजीनियर पास कराते हैं, एक आर्किटेक्ट पास कराते हैं। उन्हीं के पास ये ऑथोरिटी है नक्शा पास कराने का। उनको लाइसेंस मिला हुआ रहता है अथॉरिटी की तरफ से और उसी लाइसेंस के थ्रू ही आपका नक्शा पास कराते हैं। आपका नक्शा भी वही बनाएंगे और नक्शा पास भी वही कराएंगे। जिनको नक्शा पास कराना होता है वो अपने आसपास के सिविल इंजीनियर से संपर्क करें। उन्हें उन्हें आप अपना प्लॉट के बारे में हर चीजें दिखाएं, बताएं और उनको पेपर जो भी डॉक्यूमेंट लगता है आप उन्हें दें। मैं
डॉक्यूमेंट के ऊपर और फीस के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट एक लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करूं और कम शॉर्ट टाइम में ही मैं बहुत चीजें बता दूं। तो अगर मैं उसके ऊपर जाता हूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो मेरा उसी के ऊपर रहेगा। तो आप मेरा वीडियो को देखते रहिए और आपको हर चीज मैं अपडेट करता रहूंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि घर का नक्शा जो आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर जो बनाते हैं, वो क्या प्रोसेस करना पड़ता है, वो क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, गवर्नमेंट को फीस देना पड़ता है, कितना फीस देना पड़ता है। तो ये सब चीज एक आर्किटेक्ट के पास ही और सिविल इंजीनियर के पास ही आपका सही जानकारी मिल पाएगा। आप वैसे ही सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट को पकड़े जो नगर निगम चाहे नगर पंचायत चाहे आरआरडीए में उनका लाइसेंस हो, उनका लाइसेंस चेक कीजिए। आप किसी को अपना काम मत दीजिए, नहीं तो आपके काम को फंसा दिया जाएगा, आपका उल्टा सीधा आपके पैसे का डिमांड किया जाएगा। उन्हें पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती है। आप उनके लाइसेंस को चेक कीजिए कि आप अपना लाइसेंस दिखाइए, आप अपना लाइसेंस नंबर दीजिए। आप उस लाइसेंस नंबर को ऑनलाइन में जाके चेक कीजिए, जिससे कि आपकी सही चीज की जानकारी हो पाएगी और वो चीज आपको एक प्रॉपर वे में एक सही तरीके से किया जाएगा। तो हर एक जो अप्रूवल देने वाले जो इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, उनका एक लाइसेंस नंबर होता है। उनकी लोकल अथॉरिटी की लाइसेंस होती है, जिसे उसी के आधार पे वो आपके जमीन का एक प्रॉपर तरीके से नक्शा पास कराते हैं। तो कभी भी आप ये चीज देखना ना भूलें। ये सब चीज आपका एक हक होता है और ये चीज आपको करना जरूरी है। तो चलिए हम बताते हैं। हम अपने नक्शा पास कराने का, हम एक लाइसेंस इंजीनियर होके हर चीज आपको सही चीज बताता हूँ। एक घर का नक्शा पास कराने के लिए करीब करीब से 25 से 30 दिन लगता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो और सही हो तो आपका मिनिमम उतना ही टाइम लगता है। अगर अथॉरिटी का अगर मान लीजिए कोई हॉलीडेज वगैरह हो तो उस चीज को काउंट नहीं किया जाता है। आपके अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो तो आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई चीज का डॉक्यूमेंटेशन में गलतियां आएगा चाहे मिसिंग रहेगा तो आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका टाइम वो थोड़ा मोड़ा बढ़ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा जो नक्शा जो पास करती है वो तीन अथॉरिटी करती है। सबसे पहली अथॉरिटी जो होती है वो नगर निगम होती है, जिसको हम लोग म्युनिसिपल कारपोरेशन बोलते हैं। और हम रांची म्युनिसिपल कारपोरेशन से ही काम करते हैं। तो इसी एरिया का हम जो भी रहेगा हम उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो दूसरा जो हमारा अथॉरिटी होते हैं वो आरआरडीए होते हैं, रांची रीजनल अथॉरिटी। और तीसरा जो होते हैं वो नगर पंचायत होते हैं। हम लोग फिलहाल रांची में तीन ही अथॉरिटी से नक्शा पास करते हैं। हम लोग तीन ही अथॉरिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो नक्शा पासिंग रहता है वो ज्यादातर म्युनिसिपल कारपोरेशन और आरडीए के इसमें आता है। नगर पंचायत में आते हैं जो रूरल एरिया में आते हैं, तो ज्यादातर रूरल एरिया में जो नक्शा पास कराते हैं वो वही पास कराते हैं जिनको बैंक से लोन लेना रहता है। तो कुछ कुछ जो बैंक होते हैं जैसे गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो नक्शा का ही डिमांड करते हैं कि आप नक्शा पासिंग करवा के लाइए। जैसे गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं जैसे एसबीआई हो गए, पीएनबी हो गए, ये सब जो भी बढ़िया बढ़िया जो बैंक होते हैं वो सब सब नक्शा पासिंग के बगैर आपको लोन नहीं देते हैं, क्योंकि वो आपके जमीन का वेरिफिकेशन कराएंगे आपका जमीन प्रॉपर है कि नहीं। आप मकान बनाने के लिए जो भी आप लोन ले रहे हैं उसमें आपका जमीन प्रॉपर है कि नहीं। तो एक सही तरीका है कि आपका जो नक्शा पासिंग होना चाहिए वो बिना नक्शा पासिंग का आपको बैंक लोन नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ जो बैंक होते हैं वो ब्लूप्रिंट के ऊपर भी लोन दे देते हैं, जिससे कि कल होके एनी हाउ किसी आपको प्रॉब्लम झेलना ही पड़ता है। चलिए उसके ऊपर हम ज्यादा डीपली नहीं घुसेंगे। तो मैं एक सिविल इंजीनियर होके आपको हर चीज एक सही राय दूंगा। तो ये सब चीज को आप मतलब बारीकी से समझिए। ज्यादातर जो घर बनाए जाते हैं वो वैध तरीके से बनाए जाते हैं।
तो अवैध तरीके से जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसको अथॉरिटी के नॉर्म्स के अनुसार से नहीं बनाने के कारण उन्हें कल होके उसको तोड़ दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। अगर रोड के अंदर आ रहा है तो उसको डिसमेंटल किया जाता है, जब रोड की चौड़ीकरण होती है तो उसमें उसको तोड़ दिया जाता है। तो ये सब चीज से बचने के लिए आपको नक्शा पास कराना बहुत जरूरी होता है। नक्शा पास कराने से ये होता है कि आप मकान में बहुत सारे पैसे लगाते हैं और मकान बार बार नहीं बनता है, एक ही बार बनता है। और उसमें आप बहुत पूंजी लगाते हैं और सपनों का घर बनाते हैं। उसमें पैसा बहुत जोड़ जोड़ के आप एक बढ़िया सा मकान बनाते हैं। तो ये सब चीज से आपको बचने के लिए आप नक्शा पासिंग कराना बहुत जरूरी है। तो कभी भी आप नक्शा बिना पास कराए हुए कोई मकान नहीं बनाए। तो हमारा जो अथॉरिटी है वो हम लोग अथॉरिटी का जो चर्चा किए, म्युनिसिपल, आरआरडीए, नगर निगम। तो अ, जो म्युनिसिपल हो गया वो हमारा नगर निगम हो गया, आरआरडीए जो हो गया वो रांची रीजनल अथॉरिटी हो गया, और नगर पंचायत जो रूरल एरिया में जो हमारा नक्शा पास होता है उसको हम लोग नगर पंचायत में लेते हैं। तो नगर पंचायत में ज्यादातर नक्शा जो होते हैं वो मुखिया अपने अंडर में ही उसको पास कराते हैं, उन्हीं की अथॉरिटी मिली हुई रहती है। और बाकी हम लोग नगर निगम और आरटीए का जो नक्शा पास होते हैं वो म्युनिसिपल नगर निगम में ही पास होती है, आरआरडी में पास होती है, जो शहरीकरण एरिया जो होती है वहाँ का। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अ, हम लोग जो मेन टॉपिक है उस चीज का डिस्कशन तो कर ही लिए। अब होती है कि नक्शा पास कराते समय क्लाइंट लोगों का बहुत जल्दीबाजी होता है कि हमें जल्दी से नक्शा पास करके दे दीजिए, हमें भूमि पूजन करना है। तो मैं इस चीज के लिए आपसे बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी नक्शा पास कराने में आप जल्दबाजी ना करिए। वो काम आप ही का किया जा रहा है। जो समय और जो सीमा है वो लगना ही लगना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट अगर सही हैं, चीजें सही हैं, तो आपका जो समय जो निर्धारित समय है उससे एक दो दिन आगे पीछे करके आपका काम किया जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कभी भी नक्शे पास कराने में या नक्शा बनवाने में कोई भी जल्दबाजी ना करें। आप एक समय सीमा के साथ ही काम कराएं और अच्छे से कराएं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आज हम अपना वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, उन्हें भी इस चीज का जानकारी दीजिए जो इस चीज से अ, अनजान है। और मेरा इसी टाइप से अच्छे अच्छे वीडियो मैं डालते रहता हूँ। और अगर आपको ये सब चीज का जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हर चीज आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। धन्यवाद।